Subscribe now and press the bell icon. Never miss an नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की स्पेशल रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चा करने वाली हूं। मेरा जो टॉपिक है आज है वो डाकुओं पर। तो दोस्तों, जब भी डाकुओं की बात आती है तो हमारी जहन के अंदर सिर्फ चंबल घाटी का जो नाम है वही आता है, क्योंकि चंबल जो घाटी है वो डाकुओं के लिए बहुत फेमस रही है। हमने हमेशा जो डाकू की जब भी बात हुई तो सिर्फ पुरुषों का नाम सुना। अब मैं आपको आज कुछ महिलाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि डाकू है। खूंखार डाकुओं की लिस्ट में उनका नाम आता है। मैं आपको आज 5 महिला डाकुओं के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि वो किस तरह से डाकू बनी। जो भी लोग इन चंबल घाटियों में गए या तो वो कभी वापस ही नहीं आए, क्योंकि उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, या फिर वो वहीं रहकर डाकू बन गए। इन्हीं 5 महिला डाकुओं की कहानी भी कुछ इसी तरह से रही। जो किसी कारणवश डाकू बनी, वो अपनी इच्छा से डाकू नहीं बनी, उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसके कारण वो डाकू बनी या वो डाकू बनने के लिए मजबूर हुई, या मैं यूं कहूं कि उनकी डाकू बनने की परिस्थिति के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा। अब इसी कारण को आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 5 महिलाएं हैं जो खूंखार डाकू हैं, उनके पीछे डाकू बनने का क्या कारण रहा। जब तक ये चंबल घाटी में रही तब तक वहां पर इन्होंने पुलिस की नाक में पूरी तरह से दम कर दिया। जब भी डाकुओं का नाम आता है तब पुलिस है वो भी डर जाती है और जो लोग हैं वो भी कांप जाते हैं। दोस्तों, आप सब भी मानते होंगे कि कोई भी जो महिला है वो किसी कारणवश ही डाकू बनती है या किसी मजबूरियों के चलते ही वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलने पर मजबूर हो जाती है। तो कुछ इन्हीं डाकू महिलाओं को भी कुछ ऐसी ही कहानी रही कि वो किस तरह से डाकू बनी। तो 5 ऐसी महिला डाकुओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, या मैं यूं भी कहूँ कि महिलाएं ही क्यों, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो डाकू बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें डाकू बनने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन जो डाकू हैं वो किस अमीर और गरीब के बीच में जहां यमराज बनकर काम करते हैं, तो वो कुछ लोगों के लिए मसीहा भी बन जाते हैं। मानती हूँ कि जो डाकू है वो हमेशा लूटपाट, अपहरण, मौत जैसे जो कारनामों को अंजाम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों का भला करते हैं। लेकिन चंबल घाटी एक ऐसी घाटी है, मध्य प्रदेश की जो चंबल घाटी है वो डाकुओं के लिए जानी जाती है, और वहां पर ऐसे खूंखार डाकू है वो पैदा हुए, या मैं यूं कहूं कुछ ऐसे डाकू जिन्होंने दुनिया के साथ साथ पुलिस के नाक में भी दम कर दिया। जब तक ये चंबल घाटी में रहे वहां पर हर वक्त मातम ही पसरा रहा या डर का खौफ वहीं बना रहा। तो आज मैं आपको उन 5 महिलाओं के नाम बताऊंगी, उनका इतिहास बताऊंगी कि किस तरह से वो डाकू बनी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा पूरा देखिएगा एंड तक कि 5 ये महिलाएं किस तरह से अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलते देख डाकू बन गई। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनको डाकू बनने पर मजबूर कर गया। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे इसे शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहली महिला डाकू फूलन देवी की बारे में आज हम बात करते हैं। डाकू फूलन देवी को बीहड़ में खूंखार डकैत माना जाता है, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद वह महज 16 साल की उम्र में डाकू बन गई थी। उसने बलात्कार का बदला लेने के लिए राजपूत समाज के 22 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया था। बाद में वर्ष 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। करीब 23 साल बाद जब वह जेल से छूटी तो उसने राजनीति का रुख कर लिया। संपा के टिकट पर उसने मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और वह सांसद रही, मगर वर्ष 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये थी फूलन देवी की कहानी। और दूसरी महिला डाकू है सीमा परिहार। उन दिनों
बीहड़ में डाकू लाला राम और डाकू कुसमा नाइन का राज था। उनके नाम से लोग थराते थे। उसी दौरान इन दोनों 13 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया था। उस लड़की का नाम था सीमा परिहार। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा को डकैतों ने की जीवन शैली इतनी पसंद आई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया था। उसके सर पर लगभग 6 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम अपहरण के 200 से ज़्यादा मामले थे। वर्ष 2000 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद कुछ साल पहले वह चर्चित टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी थी। तो दोस्तों, ये थी सीमा परिहार की कहानी। अब तीसरी डकैत की बात हम करते हैं, जो कि महिला डाकू है, वो है पुतली बाई। पुतली बाई को चंबल की पहली महिला डाकू माना जाता है। उसका असली नाम गौर बानो था। उसके साथ हुई जुल्म जाति ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। चंबल के बीड़ों पर कभी उसका राज चलता था। उसका नाम आज भी चंबल के बीड़ों में बहादुर और असूल पसंद डाकू के रूप में लिया जाता। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बाद में वो एक नाचने वाली बन गई और उसी के बाद उसका नाम गौहर बानू से पुतली बाई हो गया था। एक बार मशहूर डाकू सुल्ताना ने एक जगह उसे नाचते हुए देखा और तभी से वो उसे नाचने के लिए बुलाने लगा। धीरे धीरे डाकू सुल्ताना पुतली बाई को अपना दिल दे बैठा और उसके बाद वह डाकू सुल्ताना के साथ वही भीड़ों में रहने लगी थी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बन गई थी और 50 के दशक में उसका खूब आतंक था। तो ये दोस्तों, ये थी पुतली बाई की कहानी। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चौथी महिला डाकू की बात करते हैं, जिसमें कुसमा नाइन का नाम आता है। कुसमा नाइन बीहड़ का जाना माना नाम था। उसे बेरहमी के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि कानपुर देहात के बेहमई कांड का बदला लेने के लिए वह डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते कुसमा ने बाद में 14 मुल्लों की मौत की नींद सुला दिया था। कुसमा को चंबल की कुख्यात दुसिया सुंदरी माना जाता था। उसने संतोष और राज बहादुर नामक 2 मुल्लों की आंखें निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिख दी थी। इसके बाद नाम आता है रेणु यादव, जो कि 5वीं महिला डाकू है। सुंदरी रेणु यादव नाम यूपी के विधानसभा चुनावों से पहले सुर्खियों में आया था। वह राजनीति में आना चाहती थी, लिहाजा उसने अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात की थी। चंबल के बीहड़ में वो डाकू चंदन यादव के साथ रह रही थी। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती के कई मामले दर्ज थे। रेणु का जन्म औरिया जिले के जामलीपुर गांव में हुआ था। 29 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। अपहरण के वक्त वह स्कूल जा रही थी और उसका परिवार उसे तलाशता रहा। पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया था। बाद में डाकू ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी थी, मगर उसका परिवार पैसा नहीं दे पाया था। बस तभी से वो उस गैंग में ही पली बड़ी। बाद में उसने इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया था।